भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। श्रोता बंधु, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी वीर क्रांतिकारी तात्या टोपे की अमर कथा लेकर आया हूँ। तात्या टोपे स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने लगभग 150 से अधिक युद्धों में अंग्रेज़ों को भगाया था। भारत माता की जय। दोस्तों, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भारत माता की जय के साथ जय हिंद, जय भारत का उद्घोष करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज स्वतंत्रता के महान क्रांतिकारी तात्या टोपे की अमर कथा लेकर आया हूं। इन कथाओं के द्वारा दर्शकों के अंदर देश प्रेम की भावना को बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत। श्रोता बंधु, तात्या टोपे का जन्म सन 1814 में नासिक के निकट येवला ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तात्या टोपे के पिता का नाम पांडुरंगा पंते था तथा माता का नाम रुक्मणी बाई था। तात्या टोपे के पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कर्मचारी के साथ पेशवा के खास लोगों में से थे। उस समय अंग्रेज़ों का साम्राज्य भारत में बढ़ता जा रहा था। फूट डालो, राज्य करो, बटोगे तो कटोगे की नीति के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ अंग्रेज़ों का भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने पेशवा का राज्य छीन लिया। सन 1858 में पेशवा को 8 लाख सालाना पेंशन के साथ कानपुर के बिठुर गांव में भेज दिया गया। पेशवा के साथ तात्या टोपे के पिता भी अपने परिवार के साथ कानपुर के उसी गांव में रहने लगे। उस समय तात्या टोपे की आयु मात्र 4 वर्ष थी। पिता के साथ तात्या टोपे भी पेशवा के दरबार में जाते थे। हम उम्र होने के कारण तात्या टोपे का संबंध पेशवा के पुत्र नाना साहेब के साथ काफ़ी घनिष्ठ था। तात्या टोपे शस्त्र तथा घुड़सवारी की शिक्षा नाना साहेब, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लक्ष्मीबाई और अन्य शाही बच्चों के साथ प्राप्त करते थे। एक बार तीर अंदाजी की परीक्षा में 5-5 तीर निशाना लगाने के लिए दिए गए। उस परीक्षा में बालाजीराव तथा बाला भट्ट ने 2 बार, नाना साहेब ने 3 बार और लक्ष्मीबाई ने 4 बार निशाना लगाया, जबकि तात्या टोपे ने 5 तीरों का निशाना लगाया। दोस्तों, तात्या टोपे का बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। राज्य में एक भ्रष्ट कर्मचारी को पकड़ने के कारण पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उन्हें एक मूल्यवान टोपी पुरस्कार में दी। उस टोपी में 9 हीरे और कई मूल्यवान रत्न गुथे हुए थे। रामचंद्र पांडुरंगा उस टोपी को हमेशा अपने पास रखते थे। इसी कारण इनका नाम तात्या टोपे पड़ गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहेब को राजा बनाया गया। आपस में विचार और व्यवहार की समानता के कारण तात्या टोपे और नाना साहेब की मित्रता और घनिष्ठ हो गई। नाना साहेब हर कार्य में तात्या टोपे की सलाह लेते थे। सन 1857 के प्रारंभिक समय में कानपुर में प्रथम श्रेणी की सैनिक छावनी पहले से थी। अवध के नवाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो जाने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। इसमें कुल मिलाकर 5000 सैनिक, आर्टिलरी के 75 जवान और 6 तोपें थी। इसके कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल ह्यूम मिल्वर थे, जिन्हें 50 वर्षों का सेना का अनुभव और गौरव प्राप्त था। उस समय लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति बहुत अविश्वास बढ़ गया था। तब अंग्रेज़ों ने नाना साहेब से सहायता मांगी। नाना साहेब तात्या टोपे को साथ लेकर 300 सैनिक, 2 तोपें के साथ पहुंचकर
नवाबगंज स्थित खजाने की रक्षा की। इसके साथ ही विद्रोही देशी सैनिकों को शांत कराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन नाना साहेब और तात्या टोपे अंदर से 1857 के इस विद्रोह के समर्थक थे। ये लोग उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रहे थे और जल्द ही ऐसा अवसर आ गया। बंगाल आर्मी के कुछ अनुभवी अधिकारी सूबेदार टीका सिंह, जो उस समय जनरल बना दिए गए थे, दुर्जन सिंह और गंगादीन, जो तत्काल में कर्नल थे, और नाना साहेब की सेना के निजी कमांडर ज्वाला प्रसाद भी शामिल थे। इसके साथ ही औध के सैनिकों की नादरिया और अख्तरी रेजिमेंट भी तात्या टोपे के साथ थी। इस प्रकार तात्या टोपे ने 1857 में नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई तथा अवध के नवाब के साथ बुंदेलखंड में ब्रिटिश शासक के प्रति विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का असर दक्षिण भारत के राज्यों तक पहुंच गया। विद्रोह की यह शुरुआत 1857 के स्वाधीनता संग्राम के शुरू के दिनों में तात्या टोपे की यह योजना सफल रही। दिल्ली में 1857 की स्वाधीनता संग्राम के विद्रोह के कारण लखनऊ, झांसी और ग्वालियर अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए। इसी तरह कानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, बाराबंकी और गोंडा भी अंग्रेज़ों से पूरी तरह आज़ाद हो गए। और यह कमाल तात्या टोपे की योजना का था। फिर अंग्रेज़ों ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसे में झांसी को बचाना बहुत ज़रूरी था। और तात्या टोपे के जीवन की सबसे अहम घटना तब हुई जब पेशवा नाना साहेब ने उनको अपनी सेना के साथ झांसी को अंग्रेज़ों से बचाने की जिम्मेदारी के साथ भेजा। तात्या टोपे अपनी सेना के साथ झांसी में पहुंच गए। तात्या टोपे और झांसी की रानी की सेना के साथ अंग्रेज़ों का झांसी में भयंकर युद्ध हुआ। इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई के पास झांसी को छोड़ने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचा था। झांसी की रानी और तात्या टोपे अपनी सेना के साथ ब्रिटिश सेना को चकमा देकर कल्पी पहुंच गए। वहां भी तात्या टोपे और झांसी की रानी का सामना अंग्रेज़ों के साथ हुआ, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तात्या टोपे और झांसी की रानी की सेना ने ग्वालियर पर हमला कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों के दलाल ग्वालियर के राजा की हार हो गई। ग्वालियर के राजा धौलपुर के रास्ते आगरे में जाकर शरण लिए। ग्वालियर पेशवाओं के कब्जे में आ गया। ग्वालियर के राज्य की मुखबरी पर 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास अंग्रेज़ों के साथ झांसी की रानी का भयंकर युद्ध हुआ और रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी के बलिदान के बाद युद्ध के मैदान का दृश्य बदल गया। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के बाद तात्या टोपे और राव साहेब को पकड़ने पर 10-10 हज़ार के इनाम की घोषणा अंग्रेज़ों ने कर दी। तात्या टोपे ग्वालियर से मथुरा निकल गए, वहाँ से राजस्थान, फिर पश्चिम और वहाँ से दक्षिण की ओर गए। तात्या टोपे जहाँ भी जाते क्रांतिकारियों में जोश भरते, पूरे देश की यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार तात्या टोपे और राव साहेब मध्य प्रदेश के झालरपाटन में आदिवासी लोगों के बीच रहकर स्वाधीनता की आग को जलाए रखे। श्रोताओं, राव साहेब जम्मू में पहुँचे। वहीं पर भीमराव नाम का एक व्यक्ति ने इनाम के लालच में अंग्रेज़ों को सूचना दे दी। राव साहेब को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। अब अंग्रेज़ों ने अपनी सारी शक्ति तात्या टोपे को पकड़ने में लगा दी। स्थानीय राजाओं का सहयोग तात्या टोपे को मिलता रहा। तभी अंग्रेज़ों ने तात्या टोपे के साथी मान सिंह को तात्या टोपे की गिरफ्तारी के बदले जमींदार बनाने का प्रलोभन दिया। 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे अपने मित्र मान सिंह के सुझाए गए सुरक्षित स्थान पर विश्राम कर रहे थे। तभी आधी रात के समय अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक विश्वासघाती मित्र के कारण तात्या टोपे को बंदी बनाकर शिवपुरी में जनरल की छावनी में लाया गया।
इन पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने तथा कई ब्रिटिश अधिकारियों को मौत के घाट उतारने के आरोप में मुकदमा चला और फांसी का आदेश हुआ। इस प्रकार तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शाम 4 बजे फांसी के फंदे के पास लाया गया। फांसी के समय तात्या टोपे अपना चेहरा ढकने से इनकार कर दिए और बोले, मैं अपने बलिदान को सभी को दिखाना चाहता हूँ। तात्या टोपे फांसी के फंदे को स्वयं अपने गले में डाल लिए और इस प्रकार भारत की आज़ादी के लिए एक महान क्रांतिकारी तात्या टोपे का बलिदान आज़ादी की लड़ाई को नया दिशा देने के लिए हो गया। तात्या टोपे की फांसी के बाद अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह और तेज हो गया। भारत माता की जय। दोस्तों, देश की आज़ादी के लिए महान क्रांतिकारी तात्या टोपे के बलिदान की अमर कथा को याद करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।